हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास अकाउंट वाले सर। मैं आपका दोस्त ये सुनील आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट वाले सर पर। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर BRS बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो प्यारे बच्चों, बहुत से बच्चों को ये चैप्टर बहुत टफ लगता है। वो हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं कि क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं क्लास मेरी इन वीडियोस को देखने के बाद आपको इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट बहुत इजी लगेंगे और इन्हीं कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद आप दोनों पॉपुलर बुक्स TS ग्रेवाल हो या DK गोयल हो, दोनों बुक के क्वेश्चन आप बहुत प्यार से कर लेंगे और अपने दोस्तों के डाउट भी क्लियर कर देंगे। तो आइए बिना देरी के करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ। BRS कैश बुक पासबुक। अब बच्चों ने 10th क्रॉस करी, अपनी 10th पास की, वो 11th में आए, उन्होंने कॉमर्स ली। अब कॉमर्स ली है तो अकाउंट्स पढ़ने के लिए हमारे पास आए। तो फर्स्ट डे हमने उन्हें बेसिक टर्म सिखाई, एसेट्स क्या होती है, लायबिलिटीज क्या होती है, कैपिटल क्या होती है जी। कुछ टाइम बाद हमने उन्हें चैप्टर करवाया अकाउंटिंग इक्वेशन, जर्नल सिखाई। जर्नल में हमने सिखाया उन्हें एसेट एंड एक्सपेंस, इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू में रिवर्स होगा, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट। तो हमारा चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट भी हो चुका है, अकाउंटिंग इक्वेशन भी हो गया, जर्नल एंट्रीज भी हो गई। अब हम बच्चों को कैश बुक पढ़ा रहे हैं। तो कैश बुक पढ़ाते हुए टीचर ने समझाया बच्चों को कि एसेट्स बढ़ रही है तो डेबिट, घट रही है तो क्रेडिट। आपने बैंक में पैसा जमा कराया तो बैंक बैलेंस बढ़ रहा है डेबिट, डिपॉजिट करोगे तो हम डेबिट करेंगे, अगर आप विड्रॉ करोगे तो बैंक बैलेंस कम होगा तो क्रेडिट। तो बच्चों ने समझ लिया कि हाँ जी ठीक है, एसेट्स बढ़ रही है तो डेबिट, घट रही है तो क्रेडिट। अब बच्चा क्लास के बाद अपने घर गया, घर जाके देखता कि पापा के फोन में मैसेज आया है कि पापा ने 5000 करे हैं, बैलेंस इज क्रेडिटेड। अब बच्चा कंफ्यूज, सर ने तो कहा था कि बैलेंस बढ़ेगा तो डेबिट होगा, लेकिन मैसेज तो किस चीज का आया, क्रेडिट का आया। कोई बात नहीं, परसों सर के पास जाऊंगा, पूछूंगा सर से। नेक्स्ट डे बैंक ने चार्जेस काट लिए तो डेबिट हो गया, बैलेंस लिखा या डेबिटेड 10 रुपए। बच्चा फिर कंफ्यूज, सर ने कहा था बैलेंस तो बढ़ेगा डेबिट करेंगे और घटेगा तो क्रेडिट करेंगे। अब बच्चा क्लास में आया, सर से पूछता है सर आपने कहा डेबिट करेंगे लेकिन मैसेज तो किस चीज का आ रहा है, क्रेडिट करेगा। आपने कहा विड्रॉ में क्रेडिट होगा लेकिन मैसेज तो किसका आ रहा है, डेबिट का आ रहा है। तो बच्चों अकाउंटिंग जो होती है हर कोई अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करता है। जो बुक मेंटेन होती है, एक होती है कैश बुक, एक होती है पासबुक। जो बुक मेंटेन करता है बिजनेसमैन उसे हम बोलते हैं कैश बुक। जो बुक मेंटेन करता है बैंक को मैं प्यार से PNB बोलूंगा। जो बुक PNB मेंटेन करता है उसे हम बोलते हैं पासबुक। सर पासबुक तो हमारे घर पर ही पड़ी होती है, लेकिन बच्चा पासबुक हमारे घर पर पड़ी होती है लेकिन उसे मेंटेन कौन करता है, बैंक। जो भी हमारा बैंक है, PNB बैंक, ICI बैंक, एक्सिस बैंक, वो बैंक मेंटेन करता है डेबिट क्रेडिट। हमारे पास सिर्फ उसका प्रिंट आउट होता है, उसकी फोटोकॉपी होती है। तो कैश बुक को हम मेंटेन करते हैं, हम कौन है, बिजनेसमैन। तो हम जब डिपॉजिट करेंगे तो हमारी एसेट्स बढ़ेगी, तो एसेट्स का बढ़ना होता है डेबिट, तो हम डेबिट बोलते हैं। लेकिन हमारे डिपॉजिट करने से बैंक की लायबिलिटी बढ़ती है, बैंक ने हमारा पैसा देना है, तो लायबिलिटी का बढ़ना होता है क्रेडिट। इसलिए बैंक का मैसेज क्या आता है, क्रेडिट का आता है। हम जब विड्रॉ करते हैं तो हमारा बैंक बैलेंस कम होता है, हम विड्रॉ करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, उसे क्रेडिट बोलते हैं। लेकिन बैंक की लायबिलिटी कम हो रही है, लायबिलिटी का बढ़ना होता है क्रेडिट और घटना होता है डेबिट। इसलिए जो कैश बुक का डेबिट होता है वो पासबुक का क्रेडिट होता है, और जो कैश बुक का क्रेडिट होता है वो पासबुक का डेबिट। हमारा डेबिट पासबुक का क्रेडिट होगा, हमारा क्रेडिट पासबुक का डेबिट होगा। पासबुक को हम लोग प्यार से बैंक स्टेटमेंट भी बोलते हैं, पासबुक को हम लोग प्यार से बैंक स्टेटमेंट भी बोलते हैं। उसी प्रकार से कैश बुक का मतलब होगा ओनली बैंक कॉलम। कैश बुक 3 टाइप्स की थी हमारी, सिंपल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम होता है वहां पे कैश का, डबल कॉलम में कैश और बैंक दोनों की बातें आती हैं। कई जगह ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी सिखाई जाती है, वहां पर कैश कॉलम भी बनता है, बैंक का भी और डिस्काउंट का भी। तो हमारे लिए कैश बुक का मतलब सिर्फ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक होगा जी। आइए बच्चों आगे देखते हैं। एसेट एंड एक्सपेंस, इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू में रिवर्स होगा, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट। इस प्रकार से हमें पासबुक या बैंक स्टेटमेंट दे रखी होती है और ये होती है हमारी कैश बुक। यहां पर हमने सिर्फ बैंक कॉलम लिया है, एसेट्स का बढ़ना डेबिट, एसेट्स का घटना क्रेडिट होगा जी। यहां पर लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो डेबिट।
हमने कैश जमा कराया तो हमारी एसेट्स बढ़ रही है, तो हम दिखाएंगे बच्चों इसे डेबिट में, तो टू कैश 25,000, लेकिन बैंक की लायबिलिटी बढ़ रही है तो बैंक दिखाएगा इसे क्रेडिट में, तो 25,000 पे आ गए। ये करोड़ नहीं है बच्चा, क्रेडिट बैलेंस है ये। नेक्स्ट डे हम लोगों ने टेलीफोन एक्सपेंसेस पे करे बैंक के थ्रू, तो हमारा बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा, तो हम लोग कहां दिखाएंगे, क्रेडिट में। बैंक की लायबिलिटी कम होगी तो बैंक उसे डेबिट करेगा, तो हमारा बैलेंस कितना रह गया, 25,000 माइनस 500, 24,500। फिर राम ने डिपॉजिट किए तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तो हम डेबिट करेंगे, बैंक की लायबिलिटी बढ़ेगी तो बैंक उसे क्रेडिट करेगा, तो बैलेंस ऐड ऑन हो जाएगा, 24,500 प्लस 3,000। उसके बाद बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, एसेट्स बढ़ रही है, हम डेबिट करेंगे, बैंक हमें क्रेडिट करेगा जी। फिर हमें मोहन को पैसे दिए तो हमारा बैंक बैलेंस कम हो रहा है, क्रेडिट, बैंक की लायबिलिटी कम हो रही है तो वो डेबिट करेगा जी। बैंक ने चार्जेस लगाए, बैंक की लायबिलिटी कम हो रही है, डेबिट, हमारा बैंक बैलेंस कम हो रहा है तो क्रेडिट, तो आखिरी में हमारा बैलेंस मैच हो गया। जो ट्रांजैक्शन कैश बुक में थी वही ट्रांजैक्शन पासबुक में, अब हमें कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन कई रीजन की वजह से बैंक बैलेंस और कैश बुक हमारी मैच नहीं होती है, पासबुक और कैश बुक हमारी मैच नहीं होती है। उसे रिकंसाइल करने के लिए हम जो स्टेटमेंट बनाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं BRS, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। कुछ रीजन देखते हैं बच्चों। बैंक डेबिटेड चार्जेस, बैंक ने चार्जेस लगाए लेकिन हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिली, तो क्या हुआ देखते हैं। बैंक ने चार्जेस लगाए, बैंक ने डेबिट किया, बैंक का बैलेंस कितना आ रहा है 21,450, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, बैंक हमारा बैलेंस तो कितना आ रहा है 21,750 आ रहा है, आप कितने बोल रहे हो 21,450, आप तो हमारे 300 रुपए खा गए हो। बैंक कह रहा नहीं सर, हमने क्या लगाए हैं चार्जेस, हम आपको मैसेज करना भूल गए, व्हाट्सएप करना भूल गए, इसलिए आपने अपनी बुक में नहीं दिखाया, तो ये इस रीजन से हमारा बैलेंस मैच नहीं हो रहा जी। एक पॉइंट और देखते हैं बच्चों। बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट बट नो इंटीमेशन इज रिसीव्ड, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया लेकिन ना उसने फोन किया, ना मैसेज किया, ना व्हाट्सएप आया, ना मेल आई, तो देखते हैं क्या हुआ। अब जब बैंक ने इंटरेस्ट दिया हमारे को 250 रुपए का, तो हमारे अकॉर्डिंग हमारा बैलेंस होना चाहिए था 21,450, लेकिन हमने तो टू इंटरेस्ट किया नहीं, हमने तो टू इंटरेस्ट दिखाया नहीं, तो हमारा बैलेंस सिर्फ कितना रह गया 21,200 का रह गया। इस 250 रुपए की वजह से हमारा कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से मैच नहीं हो रहा है। एक रीजन ये भी होता है कि कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से मैच नहीं होता है जी। और समझते हैं, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय राम अ डेटर इन आवर बैंक अकाउंट या करंट अकाउंट। अकाउंट दो तरह के होते हैं नॉर्मली, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। जो हाउस होल्ड अकाउंट है, जो हम सिर्फ घर में सेविंग के लिए खोलते हैं, जहां पर हम बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं उसे हम सेविंग अकाउंट बोलते हैं, जहां पर हम बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं उसे हम लोग करंट अकाउंट बोलते हैं। करंट अकाउंट में नॉर्मली इंटरेस्ट नहीं मिलता है और सेविंग अकाउंट में हमें इंटरेस्ट मिलता है जी। आगे देखते हैं। अब हमारे डेटर ने हमारे अकाउंट में हमसे बिना पूछे बैलेंस ट्रांसफर कर दिया, तो उस वजह से क्या हुआ, पैसा आ गया हमारे पास, कितना 3,000 रुपए आ गए हमारे अकाउंट में, राम ने ट्रांसफर कर दिए, लेकिन हमने तो अपनी बुक में दिखाया नहीं। यहाँ पे अगर हमने दिखाया होता तो हम डेबिट करते। हमारा बैलेंस कितना आ रहा है 18,450, हम तो बहुत खुश हुए कि पासबुक का बैलेंस कितना आ रहा है 21,450 का आ रहा है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितना आ रहा है 18,450 का। तभी राम का फोन आ गया हमारे पास, यार रात को घूम रहा था, कैश पड़ा था जेब में, मैंने तेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए एटीएम के थ्रू, तो और तुझे फोन करना भूल गया। उसने भी फोन नहीं किया और बैंक का मैसेज भी नहीं आया, तो इस वजह से कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से मैच नहीं हुआ। तो बच्चों ये कुछ रीजन थे जिसकी वजह से कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से मैच नहीं होता। इस तरह बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती है, तो इसे मैच करने के लिए, रिकंसाइल करने के लिए जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट या BRS। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट प्रीपेड बाय द अकाउंट होल्डर ऑन अ पर्टिकुलर डेट टू रिकंसाइल, टू मैच करने के लिए, मिलान करने के लिए द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक with the balance as per passbook showing entries that are reason for the difference between the two balances। वहां पर हम पूरे रीजन दिखाते हैं कि किन रीजंस की वजह से कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से मैच नहीं हो रहा है। The difference may be because of an error in recording transaction
इन द कैश बुक और पासबुक और इट नॉट हैविंग बीन रिकॉर्डेड। हो सकता है गलती किस में हुई हो, कैश बुक में हो रखी हो सकता है पासबुक में हो रखी हो, या हमने कहीं पर भी रिकॉर्ड ना करी हो। A statement showing the reason or causes the difference is prepared. This statement is termed as BRS. इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, BRS बोलते हैं। BRS is not a part of double entry system. ये डबल एंट्री का पार्ट नहीं होती है, बुक कीपिंग का पार्ट ये नहीं होती है जी। It is a method by which bank balance in the cash book and balance as per passbook are reconciled to ensure that एरर्स, जो भी गलतियां हम लोगों ने करी हैं वो करेक्ट हो गई हैं, जो ट्रांजैक्शन हम भूल गए थे वो हमने रिकॉर्ड कर दिए, वो सब हम बीआरएस के थ्रू करते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, नोट करते रहो साथ साथ, कोई डाउट हो पूछते रहो। नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बीआरएस इज एन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट प्रीपेयर्ड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग। इसे हम क्यों बनाते हैं, इन रीजंस की वजह से। Errors, if any, committed in recording transaction either in the cash book or bank statement are identified. जो भी हमने गलतियां करी हैं, चाहे वो कैश बुक में करी है चाहे पासबुक में करी है, उन्हें हमें आइडेंटिफाई करना होता है, उन्हें हमें पहचानना होता है जी। Undue delay in the clearance of check deposited is known from the reconciliation. कई बार हमारे पास बहुत सारे चेक्स आते हैं, तो चेक्स को हम बैंक में जमा कराते हैं, तो कई बार क्लियरिंग में टाइम लग जाता है, तो हम टाइम टू टाइम बीआरएस बनाते रहेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किन चेक में देरी हो रही है, कई चेक बाउंस भी हो जाते हैं या किसी रीजन से क्लियर नहीं होते हैं, तो उसका भी हमें पता चल जाता है। क्लियर है बच्चों, नोट करते रहो साथ साथ। आगे देखते हैं, रेगुलर रिकंसिलिएशन डिस्करेज एम्बेजलमेंट। कई बार अकाउंटेंट लेवल पे भी अकाउंटेंट या और स्टाफ हमारा चोरी कर लेते हैं छोटी मोटी चेक्स की, या वो पेमेंट आती है तो बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती हैं, तो इस वजह से वो हमारे पास कवर नहीं होती है हमारे बिजनेस के अंदर, वो उसे मिस एप्रोप्रिएट कर लेते हैं। तो भी अगर आप टाइमली बीआरएस बनाते रहोगे तो उन चोरीज का भी आपको पता चल जाएगा जी। Reconciliation helps to verify the accuracy of entries recorded in the cash book and keep track of check. चेक का ट्रैक रखती है, ड्राफ्ट का, डेटा डिपॉजिटेड विद द बैंक फॉर कलेक्शन। बीआरएस की वजह से हम चेक्स, ड्राफ्ट, कैश एंट्री सबका हम लोग ट्रैक कर सकते हैं जी। कोई डाउट बच्चों, नोट करो साथ साथ इसको। आगे देखते हैं, रीजन ऑफ डिफरेंस बिटवीन बैलेंसेस एज पर कैश बुक एंड एज पर पासबुक। क्या क्या रीजन होते हैं जिस वजह से कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से मैच नहीं होता है। डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग इन रिकॉर्डिंग एंट्री। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने अपने क्रेडिटर को, हमने राम से कोई सामान खरीदा था, हमने उसे चेक दे दिया और हमने अपना बैलेंस तो कम कर दिया, लेकिन राम अभी तक बैंक में गया ही नहीं है, इस वजह से हमारा बैंक बैलेंस कम ही नहीं हुआ, लेकिन हमने तो अपनी कैश बुक कम कर दी। तो इस रीजन से भी कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से मैच नहीं होता है जी। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्लियर। हमें डेटर से चेक आया, हमने उस चेक को बैंक में जमा करा दिया, लेकिन हो सकता है चेक कटा हुआ था, साइन मिसमैच थे, डेट गलत थी या बैलेंस ही नहीं था, इस वजह से वो चेक क्लियर नहीं हुआ, तो कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से मैच नहीं हुआ। बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया लेकिन हमने अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट करता है और चार्जेस को डेबिट करता है। बैंक ने चार्जेस या इंटरेस्ट चार्ज किया हमारे से बैंक ने, बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक ने चार्जेस लगाए, हमें मैसेज किया नहीं, तो हमने अपनी कैश बुक में एंट्री पास नहीं करी, जिससे कैश बुक का बैलेंस भी अब बैंक बुक के बैलेंस से मैच नहीं हुआ, तो हम बीआरएस बनाएंगे। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। बैंक ने कुछ इंटरेस्ट या डिविडेंड कलेक्ट किए हैं जिसके बारे में पता नहीं चला, तो वो भी हम कहां दिखाएंगे, बीआरएस में दिखाएंगे। डायरेक्ट पेमेंट बाय दी बैंक। हमने बैंक को बोल रखा है कि आप हमारे टेलीफोन बिल की पेमेंट कर दीजिए कीजिए, तो डायरेक्ट डेबिट कर रखा है हमने, तो वहां पर हमें बैंक ने एंट्री कर दी, बैंक ने बैलेंस कम कर दिया, लेकिन हमें याद ही नहीं रहा, तो हमने कैश बुक में एंट्री पास करना भूल गए। किसी हमारे कस्टमर ने हमारे अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया और उसने हमें फोन नहीं किया, तो हमने कैश बुक में एंट्री नहीं करी, इस वजह से बैलेंस मैच नहीं होगा जी। बिल्स कलेक्टेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। कस्टमर के बिहाफ पर कोई बिल कलेक्ट किए बैंक ने, तो उसको भी हम रिकॉर्ड करना भूल गए, तो इन कारणों की वजह से कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से मैच नहीं होता है, जिसके लिए हम जो स्टेटमेंट बनाते हैं उसे हम प्यार से बीआरएस या बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बोलते हैं।
बच्चों पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो, कोई डाउट हो पूछ लो, समझाता हूं पहले आपको, अभी पहले समझो, सुनो पहले इसको। कैश बुक का बैलेंस गिवन हो तो पासबुक का बैलेंस निकालें, पासबुक का बैलेंस गिवन हो तो कैश बुक का बैलेंस निकालें। बीआरएस में वो ट्रांजैक्शन आएगी जिसका इफेक्ट एक बुक में हुआ है, चाहे गलत हुआ है चाहे सही हुआ है। बीआरएस में वो ट्रांजैक्शन नहीं आएंगी जिसका इफेक्ट दोनों बुक में हुआ है, चाहे कैश बुक में हुआ है चाहे पासबुक में हुआ है। इसे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर समझाता हूं आपको मैं। पहले हमें गलती करनी है, चाहे कैश बुक में हो चाहे पासबुक में हो, फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ठीक करना है। प्लस माइनस हम उस बुक में करेंगे जिसका बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है। गलती करते समय हम लोग बढ़ना घटना बोलेंगे और ठीक करते समय हम प्लस माइनस बोलेंगे। जो भी आपको मैंने सारी बातें सुनाई हैं, अभी इसको हम क्वेश्चन में यूज करते हैं। मेरे पास मेरा फी रजिस्टर है और एक तिजोरी है जहां पर मैं अपने पैसे रखता हूं। राम ने मुझे 500 रुपए दिए, मैंने यहां पर 500 रुपए आकर घर पे तिजोरी में डाल दिए, लेकिन रात को मैं थका हुआ तो मैं फीस में एंट्री पास करना भूल गया, मैं रजिस्टर में एंट्री पास करना भूल गया। अब मेरा फी रजिस्टर और तिजोरी का बैलेंस मैच नहीं होगा, क्योंकि मैंने तिजोरी में तो बैलेंस दिखा दिया लेकिन मैं अपने फी रजिस्टर में दिखाना भूल गया। तो एक बुक में दिखाया और एक बुक में दिखाया नहीं है, तो बैलेंस मैच नहीं होगा। या फिर मैं आया, मैंने 800 रुपए की एंट्री तो कर दी कि मोहन से पैसे आए हैं, लेकिन मैं कैश तिजोरी में डालना भूल गया, तो अब तिजोरी का बैलेंस मेरे फी रजिस्टर से मैच नहीं हो रहा, तो ये ट्रांजैक्शन बीआरएस में आएगी जी। मुझे फीस मिली 300 रुपए की मोहन से और मैंने तिजोरी में भी दिखा दी, तो मैंने दोनों जगह दिखाया इफेक्ट, तो ये ट्रांजैक्शन बीआरएस में नहीं आएगी। बीआरएस में वो ट्रांजैक्शन आती है जिसका इफेक्ट एक जगह पे हुआ है, चाहे गलत हुआ है चाहे सही हुआ है। बीआरएस में वो ट्रांजैक्शन नहीं आती जिसका इफेक्ट दोनों जगह पे हुआ है। अब मुझे फीस मिली 400 रुपए, ना तो मैंने तिजोरी में डाला अमाउंट, ना मैंने कहां डाला, फी रजिस्टर में। चाहे मुझसे गलती हो गई है लेकिन फिर भी ये ट्रांजैक्शन बीआरएस में नहीं आएंगी। तो बीआरएस में वो ट्रांजैक्शन आती है जिसका इफेक्ट एक बुक में हुआ है, चाहे गलत हुआ है चाहे सही हुआ है। बीआरएस में वो ट्रांजैक्शन नहीं आएंगी जिसका इफेक्ट दोनों बुक्स में हुआ है, चाहे गलत हुआ है चाहे सही हुआ है। आगे देखिए बच्चों, कैश बुक पासबुक, जो बुक हम मेंटेन करते हैं उसे हम बोलते हैं कैश बुक, जो बुक कौन मेंटेन करता है, बैंक, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पासबुक। पासबुक को हम लोग प्यार से बैंक स्टेटमेंट भी बोलते हैं जी। अगर हम डिपॉजिट करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, डेबिट, बैंक क्या बोलता है उसे, क्रेडिट। अगर हम लोग विड्रॉ करते हैं तो क्रेडिट बोलते हैं, बैंक इसे डेबिट बोलते हैं जी। तो हमारा डेबिट, पासबुक का क्रेडिट हमारे लिए खुशी की बात है, तो पहला बैलेंस कहां पर आता है बच्चों, प्लस में आएगा जी। लेकिन अगर लिखा हुआ है क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक या डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो ये हमारे लिए गम की बात है, तो ये कहां पर आएगा, माइनस में आएगा। हमारा डेबिट पासबुक का क्रेडिट, तो ये पहला बैलेंस प्लस में आएगा। हमारा क्रेडिट पासबुक का डेबिट हमारे लिए गम की बात है, तो ये माइनस में आएगा। क्वेश्चन के रूप में बच्चे समझते हैं इसको। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पेन नंबर 3.46, टीएस ग्रेवाल 2023 एडिशन। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग जी। डेबिट बैलेंस एज पर द कैश बुक, हमारा डेबिट हमारे लिए फायदे की बात है, खुशी की बात है, कहां पर आएगा बच्चे, ये प्लस में आएगा जी। सेकंड पॉइंट, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर 2000, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 3000, बैंक इंटरेस्ट या फिर बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट 400 रुपए। आंसर देखते हैं बच्चों इसका, ऐसे लिखते हैं उसको हम, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च, यहां आएगा पर्टिकुलर्स, प्लस आइटम माइनस आइटम। पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, हमारा डेबिट हो या पासबुक का क्रेडिट हो, पहला बैलेंस प्लस में आएगा क्योंकि हमारे लिए खुशी की बात है, तो प्लस में आ गए हमारे 30,000 रुपए। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, पहले हमें गलती करनी है, फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इसे ठीक करना है जी। हमने चेक डिपॉजिट किया, ये लेफ्ट वाली मेरी कैश बुक है, राइट वाली मेरी पासबुक है, हमने चेक जमा कराया, हमारी कैश बुक तो बढ़ गई। अगर चेक क्लियर हो जाता तो पासबुक भी बढ़ जाती, दोनों बुक बढ़ गई, तो ये ट्रांजैक्शन बीआरएस में नहीं आती है। बीआरएस में वो ट्रांजैक्शन आती है जिसका इफेक्ट एक बुक में गिवन है, चाहे कैश बुक में हुआ है चाहे पासबुक में हुआ। तो हमने चेक डिपॉजिट कराया, हमारी कैश बुक बढ़ गई। अब आपको मैच करना है, तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो कैश बुक को माइनस कर दो
या पासबुक को प्लस कर दो। तो प्लस माइनस करने के लिए हमें क्वेश्चन को देखना होगा। अगर यहां पर क्वेश्चन में बुक कौन सी गिवन है, कैश बुक, तो प्लस माइनस ठीक किसमें करोगे आप, कैश बुक में। अगर यहां पर क्वेश्चन में पासबुक होती तो हम प्लस माइनस पासबुक में करते। तो पहले हमने चेक डिपॉजिट किए, हमारी कैश बुक बढ़ गई। अब मुझे मैच करना है, मैच करने के लिए मैं कैश बुक को वापस ले आऊंगा, तो कैश बुक माइनस हो जाएगी, तो माइनस में आ जाएगा 2000। क्लियर है बच्चों। एक पॉइंट और देखते हैं, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक से पेमेंट करी हमने, लेकिन क्रेडिटर ने अपने बैंक में चेक नहीं डाला है, तो हमारा बैंक बैलेंस कम नहीं हुआ। हमने तो पेमेंट करी, हमने अपनी कैश बुक कम कर दी। अगर क्रेडिटर अपने बैंक में चेक डाल देता तो हमारा बैंक बैलेंस भी कम हो जाता, तो ये ट्रांजैक्शन बीआरएस में नहीं आती। अब क्या हुआ है, हमने तो कैश बुक कम कर दी है, लेकिन वहां तो बैलेंस कम हुआ नहीं पासबुक का। मैच करने के लिए हमें कैश बुक को ही प्लस करना पड़ेगा, तो ये वाला बैलेंस भी कहां पर आ जाएगा, प्लस में आएगा। हम पासबुक को माइनस कर सकते थे, लेकिन हम कब करेंगे, जब क्वेश्चन किसमें गिवन होगा हमारे को, पासबुक का। अभी वो भी क्वेश्चन हम कवर करेंगे जी। आगे देखते हैं बच्चों, क्लियर है, नोट करते रहो साथ साथ। बैंक इंटरेस्ट, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, बैंक क्रेडिटेड इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट देता है, तो ये गलती कहां पर होगी, पासबुक में होगी। बैंक बैलेंस हमारा बढ़ गया, बैंक ने हमें फोन नहीं किया, मैसेज नहीं किया, व्हाट्सएप भी नहीं किया, मेल भी नहीं की। अगर वो हमें इंटीमेट कर देता तो हमारी कैश बुक भी बढ़ जाती, तो ये बैलेंस फिर कैश बुक में नहीं आता। अब पासबुक बढ़ गई है, अब क्वेश्चन किसमें है, कैश बुक में। तो इसके दो आंसर हो सकते हैं, या तो आप कैश बुक को प्लस कर दो या पासबुक को माइनस कर दो। लेकिन सर क्वेश्चन तो किस में है, कैश बुक में, तो कैश बुक को ठीक करना पड़ेगा। तो कैश बुक क्या हो जाएगी बच्चों, प्लस हो जाएगी, तो ये आ जाएगा प्लस में। अब इसका टोटल आ रहा है 33,400 रुपए, यहाँ पे कितने आ रहे हैं 2000, तो यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा हमारा 31,400, और यहाँ हम बोल देंगे फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक 33,400 माइनस 2000, 31,400। अगर बैंक हमें इंटीमेशन दे देता इंटरेस्ट की, तो हम बैंक इंटरेस्ट को कैश बुक में डेबिट कर चुके होते, तो ये ट्रांजैक्शन फिर बीआरएस में नहीं आती। बीआरएस में वो ट्रांजैक्शन आती है जिसका इफेक्ट एक बुक में हुआ है, चाहे कैश बुक में हुआ है चाहे पासबुक में हुआ है। बीआरएस में वो ट्रांजैक्शन नहीं आती है जिसका इफेक्ट दोनों बुक में हुआ है, चाहे कैश बुक में चाहे पासबुक में, चाहे गलत हुआ है चाहे सही हुआ है। यहां पर देखो जी, कैश बुक का बैलेंस गिवन था तो हमने पासबुक का बैलेंस निकाला। अब आपको जो मैंने हिंदी लिखवाई थी, एक बार आपको दोबारा समझाता हूं। अगर कैश बुक का बैलेंस गिवन है तो पासबुक का बैलेंस निकालो, अगर पासबुक का बैलेंस गिवन है तो कैश बुक का बैलेंस निकालो। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में वो ट्रांजैक्शन आएगी जिसका इफेक्ट एक बुक में हुआ है, चाहे कैश बुक में हुआ है चाहे पासबुक में हुआ है, चाहे गलत है चाहे वो सही है। बीआरएस में वो ट्रांजैक्शन नहीं आएगी जिसका इफेक्ट दोनों बुक में हुआ है, कैश बुक और पासबुक में, चाहे गलत हुआ है चाहे सही हुआ है। तो बीआरएस में वो ट्रांजैक्शन आती है जिसका इफेक्ट एक बुक में हुआ है, चाहे गलत हुआ है चाहे सही हुआ है जी। सबसे पहले हमें गलती करनी है, गलती चाहे कैश बुक में हो रही है चाहे पासबुक में हो रही है। बैंक ने इंटरेस्ट दिया तो मैंने पासबुक ऊपर करी थी, चेक डिपॉजिट हुए तो मैंने कैश बुक ऊपर करी थी। पहले हमें गलती करनी है, लेकिन ठीक करने के लिए हमें क्वेश्चन को देखना है। अगर क्वेश्चन में कैश बुक है तो प्लस माइनस हम कैश बुक को करेंगे, अगर पासबुक गिवन है तो हम प्लस माइनस पासबुक को करेंगे जी। तो प्लस माइनस उस बुक में करेंगे जिसका बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है जी। गलती करते समय बच्चों हम लोग क्या यूज करेंगे, बढ़ना घटना, और ठीक करते समय हम लोग क्या बोलेंगे, प्लस माइनस। क्लियर है बच्चों। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 13.46 टीएस ग्रेवाल 2023 एडिशन। कैश बुक ऑफ मोहन शो अ बैलेंस ऑफ 12,500 ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक विद द पासबुक, फॉलोइंग एरर्स वर नोटेड। पहला जी, चेक इशूड, पहला बैलेंस हमें कितना गिवन है 12,500 का, तो पहला बैलेंस कहां पर आएगा बच्चे, प्लस में आएगा। हमारे लिए खुशी की बात है तो वो प्लस में आएगा। आगे देखिए, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 6,000। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड, बट नॉट क्लियर्ड, बट नॉट रियलाइज्ड। बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, या बैंक चार्जेस या बैंक डेप्टेड चार्जेस। बैंक जब चार्जेस लगाता है तो डेप्टेड बोलता है, बैंक जब इंटरेस्ट देता है तो क्रेडिटेड बोलता है। डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर 8,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक 2,000। कैश डिस्काउंट अलाउड ऑफ 200 वाज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द
बैंक कॉलम। आगे देखते हैं बच्चों उसको। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो पहला बैलेंस बच्चा कहां पे आएगा? प्लस में आएगा जी। पहले हमें गलती करनी है, तो गलती करते हो हम लोग क्या बोलेंगे? बढ़ना घटना। ठीक करते हो हम लोग बोलेंगे प्लस माइनस। और प्लस माइनस किस में करना है हमने? कैश बुक में। गलती चाहे कैश बुक में हो चाहे पासबुक में हो, लेकिन ठीक किसे करना है? हमें कैश बुक को करना है जी। देखते हैं क्वेश्चन। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक हमने इशू किया तो हमारी कैश बुक कम हो गई। अब क्वेश्चन किस में है बच्चा? कैश बुक में ही है, तो कैश बुक क्या कर दोगे आप? प्लस कर दोगे, तो कैश बुक हो गई प्लस। चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट कलेक्टेड। हमने चेक डिपॉजिट करे, हमारी कैश बुक बढ़ गई। अब ठीक भी किसे करना है हमें? कैश बुक को ही, तो कैश बुक माइनस कर देंगे जी 9000। बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, बैंक चार्जेस। बैंक जब इंश्योरेंस पेमेंट करेगा या बैंक चार्जेस लगाएगा तो हमारी पासबुक कम होगी। बैंक ने हमारे लिए पेमेंट करी है, चार्जेस लगाए, तो हमारी पासबुक कम हो गई। अब क्वेश्चन किस में है? कैश बुक में है। प्लस माइनस तो करोगे आप कैश बुक को, तो कैश बुक भी क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो ये दोनों बैलेंस कहां पर आ जाएंगे? माइनस में आ जाएंगे। गलती पहले हमने कहां पे करी है? पासबुक में, लेकिन ठीक किसे करना है हमें? कैश बुक में। ये याद नहीं करना कि कैश बुक ही बढ़ेगी कैश बुक ही घटेगी, नहीं। पहले गलती करनी है, गलती चाहे कैश बुक में हो चाहे पासबुक में हो, लेकिन ठीक किसे करना है हमें? कैश बुक को जी। आगे देखते हैं। डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर या इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। बैंक कस्टमर ने डायरेक्ट जमा कराया तो बैंक बैलेंस क्या हो गया? बढ़ गया। बैंक ने कोई इंटरेस्ट कलेक्ट किया तो बैंक बैलेंस हमारा बढ़ गया। तो हमारी पासबुक क्या हो रही है बच्चों? बढ़ रही है। कैश बुक तो वहीं की वहीं है, हमें तो फोन आया नहीं। अब मैच करने के लिए आपको कैश बुक को भी प्लस करना पड़ेगा जी, तो कैश बुक हमारी प्लस हो जाएगी। आगे देखिए। कैश डिस्काउंट अलाउड ऑफ 200 वाज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम। हमने डिस्काउंट वाले बैलेंस को गलती से बैंक कॉलम में दिखा दिया। हमने तो अपनी कैश बुक बढ़ा दी, लेकिन पासबुक तो बढ़ ही नहीं सकती, गलती तो हमने करी है, तो हमने अपनी कैश बुक बढ़ा दी। तो क्या करना पड़ेगा आपको? कैश बुक को माइनस करना पड़ेगा, तो कैश बुक हो जाएगी माइनस। डेब प्लस का टोटल आ रहा है हमारा 28,500 और माइनस साइड का हमारा टोटल आ रहा है 14,500। तो हम लोग क्या बोल देंगे? फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। कैश बुक का बैलेंस गिवन था तो पासबुक का हमने बैलेंस निकाल दिया। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट? स्क्रीनशॉट ले लो। एरर्स इन कैश बुक। नॉर्मली कैश बुक को हम कब ऊपर नीचे करते हैं? जब क्या लिखा होगा? चेक डिपॉजिटेड या चेक इशूड। जब चेक डिपॉजिट करोगे कैश बुक हमने बढ़ा दी। अब मैच करने के लिए कैश बुक माइनस। हमने चेक इशूड किया, हमने कैश बुक घटा दी। अब मैच करने के लिए कैश बुक ही प्लस करनी पड़ेगी। लेकिन पासबुक में क्या एरर होती है? बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया। जब बैंक हमें इंटरेस्ट देगा तो क्या गलती कौन सी बुक में होगी? पासबुक में होगी। तो पासबुक क्या हो गई? बढ़ गई। अब ठीक किसको करोगे आप? कैश बुक को। क्वेश्चन में कौन सी बुक गिवन है? कैश बुक। तो कैश बुक क्या हो जाएगी? प्लस। अगर कौन सी बुक गिवन होती? पासबुक, तो आंसर क्या आता हमारा? माइनस आता है जी। बैंक ने चार्जेस लगाए। बैंक जब चार्जेस लगाएगा तो पासबुक क्या हो गई हमारी? कम हो गई। अब क्वेश्चन किस में है? अगर कैश बुक में है तो माइनस कर दो, अगर पासबुक में है तो प्लस कर दो। पहले गलती करनी है, चाहे गलती कैश बुक में हो चाहे पासबुक में हो, लेकिन ठीक किसे करना है? जिसका बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है जी। बैंक ने पेमेंट करी तो हमारी पासबुक कम हो गई। अब क्वेश्चन किस में? अगर कैश बुक में तो हम भी माइनस कर देंगे, अगर क्वेश्चन किस में होगा? पासबुक में, तो हम भी प्लस कर देंगे। कलेक्शन बाय बैंक। बैंक ने कलेक्शन करी तो पासबुक बढ़ गई। अगर क्वेश्चन किस में? कैश बुक में, तो प्लस कर दो, पासबुक में तो माइनस कर दो। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। कस्टमर ने डिपॉजिट किया तो पासबुक बढ़ गई। अगर क्वेश्चन किस में है? कैश बुक में, तो प्लस कर देंगे, पासबुक में है तो माइनस कर देंगे। अगर बैंक डेबिटेड बोलता है तो पासबुक नीचे होती है, अगर बैंक क्रेडिटेड बोलता है तो पासबुक ऊपर होती है। कोई डाउट बच्चों? क्लियर है? नोट करते रहो साथ साथ। एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 टीएस ग्रेवाल 2023 एडिशन। बैंक स्टेटमेंट ऑफ अ कस्टमर। बैंक स्टेटमेंट लिखा है मतलब पासबुक ऑफ अ कस्टमर। शो बैंक बैलेंस ऑफ 62,000। तो पहला बैलेंस बच्चा कहां पर आएगा? प्लस में आएगा जी। ऑन 31 मार्च 2023। ऑन कंपेयरिंग इट विद द कैश बुक द फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसी वर नोटेड। चेक वर पेड इनटू बैंक। चेक हमने पे किए बैंक में,
बट वर क्रेडिटेड इन अप्रैल। हमने मार्च में बेटा पे किए हैं, लेकिन वो क्लियर कब हो रहे हैं? अप्रैल में। तो हम लोग तो बीआरएस कब बना रहे हैं? मार्च में। तो मार्च में तो क्लियर नहीं हुए, तो यहां बोलेंगे नॉट क्लियर, मार्च में वो क्लियर नहीं हुए जी। या बोल रहे हैं चेक पेड इन मार्च वर प्रेजेंटेड इन अप्रैल। पेमेंट तो हुई है लेकिन वो अप्रैल मंथ में हुई है, तो मार्च तक वो अनप्रेजेंटेड थे। अब यहां पर जो ध्यान देना है, यहां पर भी पेड लिखा है और यहां पर भी पेड लिखा है। कई बार पेड वर्ड यूज होता है लेकिन हमें पता नहीं चलता कि ये डिपॉजिट वाला पेड है या ये प्रेजेंटेड वाला पेड है जी। तो आपको ध्यान देना है, अगर पेड के यहां पर क्रेडिटेड या क्लियर्ड या रियलाइज लिखा है तो इस पेड का मतलब हो जाएगा डिपॉजिटेड। अगर पेड के बाद यहां पे प्रेजेंटेड अनप्रेजेंटेड वर्ड यूज हो रहे हैं तो इस पेड का मतलब होता है इशूड या ड्रॉन, मतलब पेमेंट कर रहे हैं क्रेडिटर को। तो ये डिपॉजिट मतलब पैसा आया था, चेक आया था, वो डिपॉजिट किया और यहां पर हमने चेक से पेमेंट करी है जी। आगे देखते हैं। चेक फॉर ₹1000 रिसीव्ड फॉर कस्टमर एंटर्ड इन द कैश बुक बट वाज नॉट बैंक बट ओमिटेड टू बी डिपॉजिटेड। हमारे पास चेक तो आया, हम डिपॉजिट करना ही भूल गए, ठीक है। पासबुक शो अ डेबिट ऑफ 1000 फॉर बैंक चार्जेस एंड क्रेडिट ऑफ 2000 एज इंटरेस्ट जी, ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ 2500 कलेक्टेड बाय द बैंक अपीयर्ड इन द पासबुक, ओके। प्रिपेयर BRS शोइंग द बैलेंसेस एज पर कैश बुक ऑन 31 मार्च 2023 जी। कोई दिक्कत जी? बैंक डेबिटेड होता है तो पासबुक नीचे, बैंक क्रेडिट होता है पासबुक ऊपर। इसका आंसर देखते हैं बच्चों। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, जो हमें बैंक स्टेटमेंट दे रखी थी उसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? पासबुक बोलते हैं। तो पहला बैलेंस कहां पर आएगा? प्लस में। गलती चाहे कैश बुक में हो चाहे पासबुक में हो, लेकिन अब की बार हमें ठीक किसको करना है? पासबुक को। प्लस माइनस किस में करेंगे? हम पासबुक में। ये क्वेश्चन हमें पासबुक में गिवन है। चेक वर डिपॉजिटेड इनटू बैंक इन मार्च बट वर क्रेडिटेड इन अप्रैल। हमने चेक डिपॉजिट करवाए, बेशक वो क्लियर अप्रैल में हो रहे हैं, हम तो कब बना रहे हैं? मार्च में। तो मार्च तक वो क्लियर नहीं हुए, हमने चेक जमा करा दिए तो हमारी कैश बुक तो बढ़ गई। अब की बार क्वेश्चन किस में बचा? पासबुक में। इसके दो आंसर होते हैं, या तो कैश बुक को माइनस कर दो या पासबुक को प्लस कर दो मैच करने के लिए। अब की बार क्वेश्चन किस में गिवन है आपको? पासबुक में। तो पासबुक को प्लस माइनस करेंगे तो पासबुक हो जाएगी प्लस, तो ये वाला बैलेंस आ जाएगा बच्चा प्लस में आ जाएगा जी। चेक इशूड इन मार्च बट वर प्रेजेंटेड इन अप्रैल। हमने इशू किए मार्च में, पेमेंट तो हो गई है लेकिन कब हुई है? अप्रैल में। हम तो बुक कब बना रहे हैं? मार्च में। तो अप्रैल मार्च में तो प्रेजेंट नहीं हुए, तो हमने चेक इशू किए तो कैश बुक तो क्या हो गई हमारी? कम हो गई। अब आंसर किस में आएगा हमारा? पासबुक को प्लस माइनस करना पड़ेगा, तो पासबुक भी आपको माइनस करनी पड़ेगी। तो ये वाला बैलेंस अब की बार आपका माइनस में आ जाएगा। गलती चाहे कैश बुक में हो चाहे पासबुक में हो, लेकिन ठीक किसे करना है हमने इस क्वेश्चन में? पासबुक को। तो प्लस माइनस हम पासबुक में करेंगे। चेक फॉर ₹1000 रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर एंटर्ड इन द कैश बुक बट वाज नॉट बैंक। हमें चेक मिला, हमने तो जमा कराया ही नहीं बैंक के अंदर, हमने तो अपनी एंट्री पास कर ली, हमने अपनी एंट्री कैश बुक बढ़ा दी, लेकिन जब डिपॉजिट ही नहीं किया तो पासबुक का बैलेंस तो बढ़ेगा ही नहीं, तो वो तो वहीं का वहीं रुक गया। तो अब बुक किसमें कौन सी गिवन है? पासबुक। तो आपको पासबुक को प्लस करना पड़ेगा, तो ये वाला बैलेंस कहां पर आ जाएगा बच्चे? प्लस में आ जाएगा। पासबुक शो अ डेबिट ऑफ 1000। पासबुक ने डेबिट किया तो पासबुक क्या हो गई? नीचे हो गई। अब आंसर भी किसमें करना है हमें? पासबुक में करना है। ठीक भी किसे करना है? पासबुक को ही। तो पासबुक की क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी जी। एंड क्रेडिट ऑफ 2000 एज इंटरेस्ट। तो पासबुक में इंटरेस्ट मिला, पासबुक क्या होगी बच्चे हमारी? बढ़ गई। पासबुक क्या हो गई हमारी? बढ़ गई। अब ठीक भी इसी करना है तो क्या कर देंगे? इसको हम माइनस कर देंगे, तो ये वाला बैलेंस कहां पर आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा जी। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ 2500 कलेक्टेड बाय द बैंक अपीयर्ड इन द पासबुक। बैंक पासबुक ने इंटरेस्ट कलेक्ट किया तो हमारी पासबुक का बैलेंस बढ़ गया। अब ठीक भी इसी को करना है तो क्या करना पड़ेगा? इसे आपको माइनस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगी माइनस जी। प्लस का टोटल आ रहा है हमारा 72,000, माइनस का टोटल आ रहा है हमारा जी 13,000। तो हम बोल देंगे फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। पासबुक गिवन हो तो कैश बुक निकालो, कैश बुक गिवन हो तो
पासबुक में निकालो। बीआरएस में वो ट्रांजैक्शन आएगी जिसका इफेक्ट एक बुक में दिखाया है, चाहे गलत दिखाया है चाहे सही दिखाया है। बीआरएस में वो ट्रांजैक्शन नहीं आएंगी जिसका इफेक्ट दोनों बुक में दिखाया है, चाहे गलत दिखाया है चाहे सही दिखाया है। पहले आपको गलती करनी है, गलती चाहे कैश बुक में हो चाहे पासबुक में हो, फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसे ठीक करना है। अगर क्वेश्चन पासबुक में होगा तो प्लस माइनस हम पासबुक को करेंगे, अगर क्वेश्चन कैश बुक में होगा तो हम प्लस माइनस कैश बुक में करेंगे। गलती करते वक्त हम लोग बढ़ना घटना बोलेंगे और ठीक करते हुए हम लोग प्लस माइनस बोलेंगे। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। आज हमने कुछ क्वेश्चन किए, हमने बीआरएस का मीनिंग समझा, नीड समझी है। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने अपना पूरा 100% दिया। कोई भी आपको डाउट हो आप मुझे कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं बच्चों फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।